तो हाय गाइस, मैं हूं एस के समा और आज हम सॉल्व करें कोड फोर्सेस राउंड 695 डिवीजन 2 का क्वेश्चन ए, विजार्ड ऑफ ऑर्स। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, पढ़ के अपना पूरा माथा फोड़ लियोगे भैया कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें मतलब पैटर्न फाइंड करना था। अगर वो पैटर्न फाइंड हो गया ना तब बोले भैया कि क्या मजाक था यार, तो बच्चा भी करता था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसमें दिया हुआ क्या है ये पहले वो जानते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो जानते हैं। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक इनपुट में दिया हुआ एन और आपके पास एन पैनल है। ठीक है, एन पैनल है। ये आप समझ, जैसे स्कोर कार्ड वाला होता है ना वैसे ही पैनल है। ये एन है, ठीक है, ये इसका लेंथ एन है। इसमें कोई भी नंबर डिस्प्ले हो सकता है, एक बॉक्स में एक पैनल में एक ही नंबर डिस्प्ले होगा, या तो वो 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे पैनल में नंबर डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, तो इनिशियली ये सारे के सारे पैनल में, इनिशियली सारे के सारे पैनल में एक ही नंबर रहेगा, या जीरो, मान लीजिए सब जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सब में जीरो रहेगा। एक सेकंड बाद क्या होगा कि एक सेकंड बाद सारा का सारा जितना भी ये पैनल है सब में वन 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 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, 2 सेकंड बाद क्या होगा कि सब में टू 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 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड बाद क्या होगा, सब में तीन 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 तीन, मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है कि कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो अब तो क्वेश्चन में अब दिया हुआ कि आप किसी को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप किसको करें, मान लीजिए अगर आप ये सारा का सारा पैनल पे 5 5 5 है, सब एक ही साथ बढ़ रहे हैं। तो अगर सब 5 5 5 5 है, तो अगर आप किसी को हमें किसी को स्टॉप करना है, किसको स्टॉप कर सकते हैं, किसी को भी स्टॉप कर सकते हैं। चाहे ये पैनल स्टॉप करे, ये पैनल स्टॉप करे, ये पैनल स्टॉप करे, ये पैनल, ये किसी को भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम इस पैनल को स्टॉप किए, ठीक है, अगर इस पैनल को हम स्टॉप किए तो ये आपका 5 था, तो 5 पे ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके एडजेसेंट वाले जो आपका एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के मतलब जो इधर से फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। मतलब ये आपका फर्स्ट है, ये भी आपका इधर से फर्स्ट है। तो ये दोनों आपका एक एक सेकंड बाद स्टॉप होंगे। तो ये कब स्टॉप होगा, ये आपका स्टॉप होगा 6 होके। एक सेकंड बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एक आगे बढ़ रहा है तो एक सेकंड बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 6, तो ये 6 पे स्टॉप होगा। ये भी सेम है, एक सेकंड बाद इसका वैल्यू होगा 6, तो ये 6 पे स्टॉप हो जाएगा। अब ये देखो, हमने स्टॉप किसको किया था, हमने स्टॉप किया था इसको। तो ये अब यहाँ से जो सेकंड है, सेकंड ब्लॉक है, एक दो सेकंड पैनल है, तो ये आपका 2 सेकंड बाद स्टॉप होगा। ठीक है, जब आप इसको स्टॉप करें तो सारा का सारा अपने स्टॉप होना चालू हो जाएगा। इधर से फर्स्ट एक सेकंड बाद होगा, इधर से सेकंड, यहाँ से जो सेकंड रहेगा वो आपका 2 सेकंड बाद स्टॉप होंगे, यहाँ से जो थर्ड रहेगा वो आपका 3 सेकंड बाद स्टॉप होगा, फोर्थ वाला आपका 4 सेकंड बाद स्टॉप होंगे, वैसे ही चल रहा है। तो ये वाला आपका 2 सेकंड बाद स्टॉप होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 7। ठीक है, क्योंकि 5 था तो 6 होगा, 6 और 7 सेम चीज़ इधर भी वही होगा। ये आपका 5 था, ये तो 6 और 7 रहेगा, तो ये 7 हो गया। अगर कोई इधर और भी मान लीजिए ब्लॉक रहते, जैसे ये एक ब्लॉक हो गया, तो ये आपका 3 सेकंड बाद स्टॉप होता है, ये हो जाता है 8। एक और रहता तो ये आपका 4 सेकंड बाद होता, तो इसका वैल्यू हो जाता 9। अगर एक और रहता तो ये आपका 5 सेकंड बाद स्टॉप होता, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है आपका 0। ठीक है, 9 के बाद 0 का मतलब कैसे चल रहा है, 0 से 9 चल रहा है, और फिर 9 से वापस 0, फिर यहाँ से फिर 9 चलेगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, फिर 9 का फिर 0, फिर 0 से 9 चलेगा। समझ रहे ना कैसे चल रहा है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर क्या हो, एम एन एम नहीं, तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट एन डिजिट नंबर कितना पॉसिबल है। आप कोई भी मोमेंट पे, कितना भी सेकंड पे किसी को भी स्टॉप कर, आपको छूट दिया होगी, आप किसी को भी स्टॉप कीजिए। आपको ऐसे स्टॉप करना है कि लास्ट में जो ये यहाँ देखिए, यहाँ जो इसका जो नंबर आया था, ये नंबर आपका मैक्सिमम होना चाहिए, आपको ये करना है। तो ये जो आपका मैक्सिमम नंबर है, आपको यही बताना है। आप किसी को भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई भी मोमेंट पर स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे छूट दिया हुआ है। तो देखो भाई, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि आपको किसको स्टॉप करना है, आपको ये नहीं बताना है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। कौन सा सेकंड में स्टॉप करना है, इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ उसका नंबर बताना है। ठीक है ना। तो देखो भाई, इसका आपको अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो ये पूरा पैटर्न या बेस था, कुछ ऑब्जर्वेशन करना था। कैसा ऑब्जर्वेशन होता है वो आप थोड़ा पेन पेपर पे करते, एक दो कुछ कुछ टेस्ट केसेस बनाते, जैसे 5 पैनल बना लिए, उस पर आप देखते ये कैसे स्टॉप करे, क्या करे। तो ये आपका उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा पैटर्न आपको निकालना था खुद से। तो आपका पैटर्न क्या है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ कि इसका अप्रोच क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक है, तो भैया एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि देखो, कोई नंबर है, ठीक है, अगर ये जैसे मान लो ये इसका जो लेंथ है या फिर जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो उसमें मान लो 4 है, तो आपका मैक्सिमम कब होगा, जब इसका आगे वाला नंबर सबसे ज़्यादा रहे, उसके बाद उस वो भी चाहेंगे मैक्सिमम रहे।
आपको प्रायोरिटी क्या रहेगा, आप इसको मैक्सिमम करें कि इधर जो पीछे का रहे इसको मैक्सिमम करें। आपको प्रायोरिटी तो यही ना रहेगा कि आप आगे वाला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर है, उसको इंक्रीज़ करेंगे। वो इंक्रीज़ होगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ही इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल चाहिए जैसे कि डैश 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 है, अगर आप इसमें आप यहाँ 9 लिखेंगे तब आप ये पूरा का पूरा नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 9 लिख दें और यहाँ पे जैसे कुछ और लिख दें, जैसे यहाँ पे 8 लिख दें, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 9 रखते तो ये नंबर बड़ा रहता है, ठीक है ना। इतना तो आपको समझते होंगे बेसिक मैथ कि फर्स्ट नंबर ज़्यादा रहने से, फर्स्ट डिजिट ज़्यादा रहने से आपका पूरा का पूरा नंबर ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो भैया ये क्या था, ये ऐसे डैश 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 है, ठीक है। अगर आप ये वाला जो पोजीशन पे जो नंबर है, ये जब आपका 8 है, ये जब आपका 8 पर रहता है तब इसको स्टॉप करेंगे, तब क्या सीन होगा। देखो सारा का सारा आपका 8 पे रहेगा, ठीक है, सारा का सारा आपका 8 पे रहेगा। अब ये वाला नंबर, ये जो यहाँ वाला जो पैनल है, अगर इसको आप स्टॉप करें तो क्या सीन होगा कि ये तो 8 का 8 रह जाएगा। ये आपका ये जो ये नंबर था और ये नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला पैनल, ये दोनों कब स्टॉप होगा, ये आपका 1 सेकंड बाद स्टॉप होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा 9 और यहाँ भी आपका वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। ये वाला जो पैनल था ये आपका 2 सेकंड बाद स्टॉप होता, तो ये क्या होता है 9, फिर आपका 0, तो आपका 0 पे स्टॉप होता है, ठीक है। तो आपका 0 पे स्टॉप होगा, तो यहाँ यहाँ पे आपका आ जाता है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये और यहाँ पे जो है ये आपका 3 सेकंड बाद होता, तो ये क्या था, 8 से होता आपका 9, 9 से होता आपका 0, 0 से आपका होता 1, तो ये 1 हो जाता है। फिर वैसे ही सेम चलता था, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाता, फिर आपको फिर 0 लिखते, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही था इसका पैटर्न, यही था इसका पैटर्न, क्या था 9 8 9 और फिर 0 1 2 3 डाला डाला, यहाँ फिर 9 तक चलेगा, फिर 0 1 2 तो जब तक जितना एन है उतना आप डिजिट प्रिंट कर दे और आपका काम वही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यही था, सिंपल सा था। अब इस ये पैनल को स्टॉप कीजिए, कब स्टॉप कीजिए, जब सारा का सारा में 8 रहे। जब इसको स्टॉप करें तो ये 8 रह जाएगा, ये आपका 9 पे स्टॉप होगा, ये आपका 9 पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका सबसे मैक्सिमम पॉसिबल हो गया पहला डिजिट, ये भी आपका मैक्सिमम पॉसिबल रह गया, तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो इसका कोड अगर देखना है आपको, तो इसका कोड रहा ये, देखो इफ़ n इज़ डबल इक्वल टू 3 तो 989 प्रिंट कर दो। अगर n आपका 2 है 98 कर दो, अगर n आपका 1 है तो 9 कर दो। ये सब तो जो नॉर्मल केसेस हो गए। 3 का मैंने अभी जस्ट बताया 989, 2 का तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में 98, 1 का भी दिया हुआ था 9। एल्स पार्ट में क्या होगा कि आप सबसे पहले 989 प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी सारे डिजिट प्रिंट करते जाओ। ये क्यू मॉड 10 है, ये क्यू मॉड 10 आपका स्टार्टिंग में 0 रहेगा, ठीक है। तो सीन क्या होगा कि क्यू आपका 0 है, तो 0 मॉड 10 करेंगे तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। 989 ऑलरेडी प्रिंटेड है, 989 ऑलरेडी प्रिंटेड है। फिर आप क्यू प्लस प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 मॉड 10 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। फिर से 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा और फिर 9 आएगा। फिर 9 कब आएगा, जब आपका होगा 9 मॉड 10, ठीक है। जब 10 हो जाएगा, जब 10 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 10 मॉड 10 करेंगे तो आपका फिर वैल्यू इसका हो जाएगा आपका 0। फिर जब 11 मॉड 10 करेंगे आप तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ऐसे ही ये पैटर्न पूरा प्रिंट होते जाएगा। कब तक प्रिंट होगा, जब तक जो हमें लेंथ दिया वो वहाँ तक प्रिंट होते जाएगा और लास्ट में एंगल है, कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए वही पैटर्न है, 989 989 012 989 012 05678 989, ठीक है। तो यही था, सिंपल सा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलता है अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम लिंक्डइन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कीजिएगा। और अगर गीक्स और गीक से कोई कोर्स खरीदना चाहें तो एसके समाज GFG कूपन यूज़ करना ना भूले, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, मस्त चक चक। और मिलते हैं, ध्यान रखिए, बाय बाय।